लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अनकही कहानी डायरीज, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, जज्बात लिखे जाते हैं। मदुरै की सुबह हमेशा की तरह मंदिर की घंटियों और हल्क धूप के साथ जागी थी, लेकिन अर्जुन अय्यर के घर के अंदर आज भी वही सन्नाटा पसरा हुआ था जो पिछले कई महीनों से इस घर की पहचान बन चुका था। बाहर से देखने पर यह घर बिल्कुल साधारण और खुशहाल लगता था। दीवारों पर भगवान की तस्वीरें, आंगन में तुलसी का पौधा और दरवाजे पर बंधी रंगोली, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। मीनाक्षी अम्मा रसोई के कोने में चुपचाप बैठी थी। उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने धीरे से पानी का गिलास उठाया, लेकिन तभी पीछे से काव्या की तेज आवाज गूंज उठी। इतनी देर क्यों लग रही है? क्या हाथ पैर काम नहीं करते अब? मीनाक्षी अम्मा घबरा गई। उन्होंने जल्दी जल्दी उठने की कोशिश की, लेकिन उनका संतुलन बिगड़ गया और गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। आवाज सुनते ही काव्या गुस्से में वहां आई और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने मीनाक्षी अम्मा का हाथ जोर से पकड़ लिया। हर रोज यही ड्रामा, कब तक झेलूं मैं ये सब? मीनाक्षी अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उनकी चुप्पी जैसे उनकी आदत बन चुकी थी, या शायद मजबूरी। उसी समय दरवाजे पर खड़ा अर्जुन ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से जकड़ गए थे। वो कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन हर बार की तरह उसकी आवाज गले में ही दबकर रह गई। अर्जुन, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ऑफिस नहीं जाना क्या? काव्या ने तेज स्वर में कहा। अर्जुन ने एक पल के लिए अपनी मां की तरफ देखा। उनकी आंखों में मदद की पुकार साफ थी, लेकिन फिर उसने नजरें झुका ली और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मीनाक्षी अम्मा की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। उन्हें अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि वो भी अंदर से टूट चुका है। दिन बीतते गए, लेकिन इस घर की कहानी कभी नहीं बदली। हर सुबह एक नई चोट लेकर आती और हर रात एक नया दर्द छोड़ जाती। उधर मदुरै के कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक नई एसडीएम का आगमन हुआ था। अनन्या कृष्णमूर्ति। उनकी आंखों में सख्ती थी, चाल में आत्मविश्वास और दिल में न्याय के लिए एक आग। पूरे ऑफिस में उनकी चर्चा थी। कहते थे कि वह किसी के भी खिलाफ खड़ी हो सकती है, चाहे सामने कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो। पहले ही दिन अनन्या ने कई लंबित मामलों की फाइलें उठाईं। वो हर केस को ध्यान से पढ़ रही थी, जैसे हर कागज के पीछे छिपे दर्द को महसूस कर रही हो। तभी एक फाइल उनके सामने आई, घरेलू हिंसा की शिकायत। उन्होंने फाइल खोली, लेकिन उसमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस एक अधूरी सी शिकायत, और फिर अचानक बंद हो गई थी। अनन्या की आंखें सिकुड़ गई। क्यों बंद हुई ये शिकायत? उन्होंने अपने सहायक से पूछा। मैडम, शायद परिवार वालों ने ही मामला दबा दिया होगा। यहां ऐसा अक्सर होता है, सहायक ने धीरे से जवाब दिया। अनन्या कुछ पल चुप रही। उनके चेहरे पर एक सख्त भाव उभरा। अक्सर होता है, इसलिए गलत को सही मान लिया जाए? उनकी आवाज में एक ऐसा दृढ़ निश्चय था जिसने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया। उसी शाम जब सूरज ढल रहा था, अनन्या ने खुद उस पते पर जाने का फैसला किया जो उस फाइल में लिखा था।
और वो पता था अर्जुन अय्यर का घर। घर के बाहर खड़ी होकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। उन्हें नहीं पता था कि इस दरवाजे के पीछे क्या सच छिपा है, लेकिन उन्हें इतना जरूर महसूस हो रहा था कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से काव्या ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। जी, आप कौन? मैं एसडीएम अनन्या कृष्णमूर्ति हूं। अनन्या ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। यह नाम सुनते ही काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। अंदर कहीं मीनाक्षी अम्मा बैठी थी और उनकी धड़कन अचानक तेज हो गई, जैसे उन्हें पहले ही आभास हो गया हो कि आज कुछ बदलने वाला है। अनन्या धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखती है। उनकी नजरें हर कोने को ध्यान से देख रही थी। दीवारों पर लगे भगवान के चित्र, फर्श पर पड़े पुराने निशान और हवा में फैली एक अजीब सी घुटन। तभी उनकी नजर मीनाक्षी अम्मा पर पड़ी। उनकी हालत देखकर अनन्या कुछ सेकंड के लिए ठिठक गई। उनकी आंखों में दर्द की एक झलक आई, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया। क्या आप ठीक है? उन्होंने धीरे से पूछा। मीनाक्षी अम्मा कुछ कहना चाहती थी। उनके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। काव्या तुरंत बीच में बोल पड़ी। अरे नहीं मैडम, ये तो बस उम्र की वजह से थोड़ी कमजोर है, बाकी सब ठीक है। अनन्या ने एक नजर काव्या पर डाली और फिर मीनाक्षी अम्मा की आंखों में देखा। उन आंखों में जो डर था, वह किसी भी झूठ से बड़ा सच था। उसी पल अनन्या को महसूस हुआ कि यह मामला सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक दबा हुआ तूफान है जो अब फूटने वाला है। और शायद इस तूफान में कुछ ऐसे राज भी सामने आएंगे जो न सिर्फ इस घर को, बल्कि अनन्या की अपनी जिंदगी को भी बदल देंगे। दरवाजे के बाहर खड़ा अर्जुन ये सब देख रहा था, और पहली बार उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या आज उसकी चुप्पी टूटेगी, या फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? दरवाजे के बाहर खड़ा अर्जुन अंदर का हर एक पल देख रहा था, लेकिन उसके कदम अब भी जमे हुए थे। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, जैसे उसके अंदर कोई तूफान उठ रहा हो। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि अगर आज भी वो चुप रहा, तो शायद वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अंदर अनन्या कृष्णमूर्ति की नजरें मीनाक्षी अम्मा के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो समझ चुकी थी कि ये सिर्फ कमजोरी नहीं है, ये डर है जो सालों से उनके अंदर बैठा हुआ है। उन्होंने धीरे से मीनाक्षी अम्मा के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। डरिए मत, जो भी सच है वो मुझे बताइए। उनकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक भरोसा था। मीनाक्षी अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके होंठ कांप रहे थे, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन हर शब्द के साथ उन्हें किसी का डर रोक रहा हो। तभी काव्या बीच में आ गई। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। हमारे घर में सब ठीक है, ये बस थोड़ी इमोशन हो जाती है। अनन्या ने इस बार काव्या की बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने मीनाक्षी अम्मा का हाथ अपने हाथ में लिया। वो हाथ ठंडा था और कांप रहा था। आपकी आंखें झूठ नहीं बोलती, अनन्या ने धीमे से कहा। इतना सुनते ही मीनाक्षी अम्मा जैसे टूट गई। उनके अंदर का दर्द उनकी आंखों से बहने लगा, लेकिन तभी उनकी नजर दरवाजे पर खड़े अर्जुन पर पड़ी। एक पल के लिए उनकी आंखों में उम्मीद चमकी,
लेकिन अगले ही पल वह उम्मीद बुझ भी गई। उन्होंने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और सिर झुका लिया। नहीं मैडम, सब ठीक है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। ये सुनकर अर्जुन का दिल जैसे चाकू से कट गया। वो समझ गया कि उसकी मां आज भी उसे बचाने की कोशिश कर रही है, वही मां जो हर दिन उसके लिए दर्द सहती है। अनन्या ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि सच इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा। उन्होंने घर का थोड़ा और निरीक्षण करना शुरू किया। दीवार के कोने पर हल्के खून के निशान, रसोई में टूटा हुआ बर्तन और एक ऐसा माहौल जो चीख चीख कर कह रहा था कि यहां कुछ गलत हो रहा है। मुझे इस घर के हर सदस्य से अलग अलग बात करनी होगी, अनन्या ने सख्त आवाज में कहा। काव्या के चेहरे पर हल्की घबराहट फिर से उभरी। लेकिन मैडम, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, अनन्या ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि कानून के सामने हर सच मायने रखता है। कुछ देर बाद अनन्या ने अर्जुन को एक कमरे में बुलाया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन की नजरें नीचे झुकी हुई थी और हाथ कांप रहे थे। तुम्हारा नाम? अर्जुन, उसने धीरे से कहा। अर्जुन, तुम सब जानते हो, है ना? ये सवाल सुनते ही अर्जुन की सांस रुक गई। उसके दिमाग में पिछले कई सालों की हर वो घटना घूमने लगी। मां की चीखें, काव्या का गुस्सा और उसकी अपनी चुप्पी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैडम, हमारे घर में सब ठीक है। अनन्या कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, झूठ बोलना सीख लिया है तुमने या मजबूरी है? ये सुनकर अर्जुन का सिर और झुक गया। उसके अंदर एक आवाज चिल्ला रही थी, बोल दे, सब सच बोल दे। लेकिन दूसरी आवाज उसे रोक रही थी, अगर तूने कुछ कहा तो सब खत्म हो जाएगा। तभी अचानक बाहर से काव्या की तेज आवाज आई, अर्जुन, जल्दी बाहर आओ। उस आवाज में एक आदेश था, एक डर था और एक चेतावनी भी। अर्जुन तुरंत उठ खड़ा हुआ, जैसे वो उस आवाज का गुलाम हो। उसने एक नजर अनन्या की तरफ देखी और बिना कुछ बोले बाहर चला गया। अनन्या ने उसकी पीठ को जाते हुए देखा और उनके चेहरे पर एक सख्त भाव आ गया। ये सिर्फ डर नहीं है, ये कुछ और है। उसी रात अनन्या अपने ऑफिस में बैठी थी। उनके सामने वही फाइल खुली हुई थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक केस नहीं रह गया था, ये एक मिशन बन चुका था। तभी उनके फोन पर एक कॉल आया। हेलो अनन्या, तुम फिर से खुद को खतरे में डाल रही हो। दूसरी तरफ से आवाज आई। ये कार्तिक था। अगर सच के लिए खड़ा होना खतरा है तो मैं हर बार ये खतरा उठाऊंगी, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। तुम नहीं समझ रही हो, ये मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कार्तिक की आवाज में चिंता थी। अनन्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। मतलब? जिस घर में तुम गई थी उस परिवार का एक पुराना कनेक्शन है और वो कनेक्शन तुमसे जुड़ा हुआ है। ये सुनते ही अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या कह रहे हो तुम? मैं अभी फोन पर सब नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। कॉल कट गया। अनन्या कुछ देर तक वहीं बैठी रह गई। उनके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। उस परिवार का उनसे क्या रिश्ता हो सकता है? क्यों ये मामला उन्हें इतना बेचैन कर रहा है? उधर अर्जुन के घर में रात का सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे फिर से वही दर्द छिपा हुआ था। काव्या ने गुस्से में मीनाक्षी अम्मा को धक्का दिया। आज अगर तुमने कुछ भी बोला होता ना, तो याद रखना तुम्हारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देती। मीनाक्षी अम्मा जमीन पर गिर गई। उनके होठों से हल्की सी कराह निकली, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। अर्जुन ये सब देख रहा था और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, एक आग थी जो अब धीरे धीरे भड़क रही थी। उसने पहली बार काव्या की तरफ देखा और उसके अंदर कुछ टूट गया। शायद उसकी चुप्पी या शायद उसका डर। उसी पल
उसे अनन्या की बातें याद आई। तुम सब जानते हो, है ना? अर्जुन की मुट्ठियां भींच गई और उसके दिल ने पहली बार कहा, अब बहुत हो गया। लेकिन क्या सच में वह अपनी चुप्पी तोड़ पाएगा, या फिर कोई ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा? रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अपने कमरे के कोने में बैठा था, सिर दोनों हाथों में झुका हुआ, और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, कब तक? हर दिन वो अपनी मां को टूटते हुए देखता था। हर दिन वो खुद को खोता जा रहा था, और हर दिन उसकी चुप्पी एक नया अपराध बनती जा रही थी। उधर अनन्या कृष्णमूर्ति अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। कमरे की लाइट हल्की थी और सामने रखी फाइल अब भी खुली हुई थी। लेकिन इस बार उनकी नजर कागजों पर नहीं, बल्कि अतीत की उन यादों पर थी जिन्हें उन्होंने सालों से अपने अंदर दबाकर रखा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ, अनन्या ने धीमे से कहा। दरवाजा खुला और अंदर कार्तिक आया। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिख रही थी। तुमने जो फोन पर कहा था, वो क्या था? अनन्या ने सीधे पूछा। कार्तिक कुछ पल चुप रहा, जैसे वो शब्द ढूंढ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, जिस घर में तुम गई थी, अर्जुन अय्यर का घर। उस घर से तुम्हारा पुराना रिश्ता है। अनन्या की भौहें सिकुड़ गई। कैसा रिश्ता? कार्तिक ने एक फाइल उनकी तरफ बढ़ाई। तुम्हें याद है, जब तुम 10 साल की थी और तुम अचानक अपने असली माता पिता से अलग हो गई थी? ये सुनते ही अनन्या का दिल जैसे रुक गया। उनकी आंखों के सामने बचपन की धुंधली यादें तैरने लगी। एक छोटा सा घर, एक औरत की ममता भरी गोद, और फिर अचानक सब कुछ छिन जाना। हां, याद है। उनकी आवाज कांप गई। कार्तिक ने गहरी सांस ली। वो औरत जिसने तुम्हें बचपन में पाला था, वो कोई और नहीं, मीनाक्षी अम्मा है। ये सुनते ही अनन्या जैसे पत्थर बन गई। उनकी आंखें फैल गई, सांसें तेज हो गई और हाथ कांपने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच है, अनन्या, कार्तिक ने धीरे से कहा। तुम उस घर की बेटी जैसी थी, लेकिन एक हादसे के बाद तुम्हें उनसे अलग कर दिया गया, और फिर तुम्हें एक दूसरे परिवार ने गोद ले लिया। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अचानक सब याद आने लगा। वो आवाज जो उन्हें कन्ना कहकर बुलाती थी, वो हाथ जो उन्हें हर रात सुलाते थे, वो प्यार जो कहीं खो गया था। तो इसका मतलब? हां, कार्तिक ने कहा, जिस औरत को तुम आज बचाने की कोशिश कर रही हो, वो सिर्फ एक केस नहीं है, वो तुम्हारा अपना अतीत है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या की दुनिया जैसे एक पल में बदल गई थी। अब यह मामला सिर्फ न्याय का नहीं था, यह मामला उनके दिल का था, उनके रिश्ते का था। उधर उसी समय अर्जुन अपने कमरे से बाहर निकला। उसकी आंखों में अब डर कम और गुस्सा ज्यादा था। वो धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा, जहां मीनाक्षी अम्मा जमीन पर बैठी थी और उनके हाथ कांप रहे थे। अम्मा, अर्जुन की आवाज भर्रा गई। मीनाक्षी अम्मा ने सिर उठाया और बेटे को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। तू सोया नहीं अभी तक? अर्जुन उनके पास बैठ गया। उसने पहली बार अपने हाथों से अपनी मां के आंसू पोंछे, और उसी पल उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। अम्मा, मैं बहुत बुरा बेटा हूं। मीनाक्षी अम्मा ने तुरंत उसका मुंह पकड़ लिया। ऐसा मत बोल कन्ना, तू मेरा सब कुछ है। अगर मैं सब कुछ हूं, तो फिर मैं आपको बचा क्यों नहीं पा रहा? यह सुनकर मीनाक्षी अम्मा की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं बेटा, जिनमें सहना ही पड़ता है। नहीं अम्मा, अब नहीं। अर्जुन की आवाज बदल चुकी थी। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। तभी पीछे से काव्या की आवाज आई। क्या चल रहा है यहां? अर्जुन ने पहली बार उसकी तरफ बिना डरे देखा। सच। काव्या चौंक गई। क्या मतलब? मतलब ये कि अब जो हो रहा है
वो सब गलत है और मैं इसे और नहीं सहूंगा। ये सुनकर काव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? हिम्मत आज आई है, लेकिन सच बहुत पहले से पता था। अर्जुन ने सख्ती से कहा। मीनाक्षी अम्मा घबरा गई। अर्जुन, बेटा चुप हो जा। लेकिन इस बार अर्जुन नहीं रुका। नहीं अम्मा, आज नहीं। उसी समय दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। तीनों की नजर दरवाजे की तरफ गई। काव्या ने दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी अनन्या कृष्णमूर्ति। लेकिन इस बार उनकी आंखों में सिर्फ एक अधिकारी की सख्ती नहीं थी, एक बेटी का दर्द भी था। वो धीरे धीरे अंदर आई और सीधा मीनाक्षी अम्मा के सामने जाकर रुक गई। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मा, ये शब्द सुनते ही मीनाक्षी अम्मा का दिल जैसे थम गया। उनकी आंखें फैल गई और होंठ कांपने लगे। अनन्या, पूरे घर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। अर्जुन और काव्या दोनों हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? अनन्या घुटनों के बल बैठ गई और मीनाक्षी अम्मा के हाथ पकड़ लिए। मैं आपकी वही कन्या हूं जिसे आप बचपन में सुलाती थी। मीनाक्षी अम्मा फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अनन्या को गले से लगा लिया, जैसे सालों का बिछड़ा हुआ प्यार आज लौट आया हो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भी था। आज उसकी मां अकेली नहीं थी, लेकिन काव्या के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। क्योंकि अब सच सिर्फ घर के अंदर नहीं रहेगा, अब वो कानून के सामने जाएगा। और एक बेटी अपनी मां के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। घर के अंदर उस पल ऐसा सन्नाटा था जैसे समय खुद रुक गया हो। मीनाक्षी अम्मा अनन्या को सीने से लगाए लगातार रो रही थी। उनकी सिसकियां उस दर्द को बाहर ला रही थी जो सालों से उनके अंदर कैद था। अनन्या की आंखें भी नम थी, लेकिन उनके चेहरे पर अब एक अजीब सी दृढ़ता आ चुकी थी। ये सिर्फ मिलन का पल नहीं था, ये एक तूफान की शुरुआत थी। अर्जुन थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिल में पहली बार एक सुकून था कि उसकी मां को अब कोई अपना मिल गया है, लेकिन साथ ही एक डर भी था। अब जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होगा। और काव्या, उसका चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था, जैसे उसे समझ आ गया हो कि अब उसका हर झूठ, हर अत्याचार सब सामने आने वाला है। अनन्या धीरे से मीनाक्षी अम्मा से अलग हुई। उन्होंने उनके आंसू पोंछे और बहुत प्यार से कहा, अब मैं आ गई हूं अम्मा, अब आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। यह सुनकर मीनाक्षी अम्मा की आंखों में एक अजीब सी शांति उतर आई, लेकिन उनके होंठ फिर भी कांप रहे थे। कन्ना, तू फिर से मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी ना? अनन्या ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। इस बार नहीं, अब कभी नहीं। उनके शब्दों में इतना भरोसा था कि कमरे की हवा भी बदल गई। फिर अनन्या खड़ी हुई और उनकी नजर सीधी काव्या पर जा टिकी। अब बात करेंगे। सच की, उनकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें तूफान छिपा हुआ था। काव्या ने खुद को संभालने की कोशिश की। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। बस, अनन्या ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब एक भी झूठ नहीं। उनकी आंखों में ऐसी सख्ती थी कि काव्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। मैंने इस घर के हर कोने को देखा है, हर निशान को समझा है, और अब मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं है। अनन्या एक एक कदम आगे बढ़ती गई और हर कदम के साथ काव्या पीछे हटती गई। तुमने एक बुजुर्ग औरत को, जो खुद खड़ी भी मुश्किल से हो पाती है, उसे रोज रोज मारा। नहीं मैडम, चुप। इस बार अनन्या की आवाज इतनी तेज थी कि अर्जुन भी चौंक गया। तुम्हारी आवाज में डर साफ दिख रहा है, और डर हमेशा उसी को लगता है जिसने कुछ गलत किया हो। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो अभी भी खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। आपको नहीं पता मैं ऐसा क्यों करती हूं।
अनन्या कुछ पल के लिए रुकी। तो बताओ, क्यों करती हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। काव्या की सांसें तेज हो गई, जैसे वो अपने अंदर छिपे हुए राज को बाहर निकालने के लिए खुद से लड़ रही हो। और फिर वो अचानक हंस पड़ी, एक अजीब सी टूटी हुई हंसी। आप जानना चाहती है ना? उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ दर्द था, और गुस्सा भी। मैं भी कभी ऐसी ही थी, जैसी ये है। उसने मीनाक्षी अम्मा की तरफ इशारा किया, सीधी, सहनशील और हर दर्द चुपचाप सहने वाली। अर्जुन हैरान होकर उसे देख रहा था। मेरे घर में भी हर रोज यही होता था। काव्या की आवाज धीमी हो गई। मेरे पिता मेरी मां को मारते थे, हर दिन, हर रात। कमरे में एक भारी सन्नाटा फैल गया। मैं छोटी थी और हर बार अपनी मां को बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं कमजोर थी। उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। एक दिन मेरी मां ने हार मान ली और मुझे अकेला छोड़कर चली गई। उसकी आवाज टूट गई। उस दिन मैंने कसम खाई कि अब मैं कभी कमजोर नहीं बनूंगी, कभी किसी के सामने झुकूंगी नहीं। अनन्या चुपचाप उसे सुन रही थी। उनकी आंखों में थोड़ी नरमी आई, लेकिन सख्ती अभी भी बाकी थी। लेकिन तुमने क्या किया? अनन्या ने धीरे से कहा। तुमने वही बनना चुना जिससे तुम खुद नफरत करती थी। यह सुनकर काव्या सन्न रह गई। तुमने अपनी मां के दर्द से कुछ सीखा नहीं, बल्कि उसी दर्द को किसी और की जिंदगी बना दिया। काव्या के पास कोई जवाब नहीं था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वो पहली बार काव्या का ये रूप देख रहा था। उसका दर्द, उसकी टूटन, लेकिन उसी पल उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। उनकी चोटें, उनकी चुप्पी। उसने धीरे से कहा, दर्द किसी को हक नहीं देता कि वो किसी और को दर्द दे। काव्या ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ हार थी। उसी समय अनन्या ने अपना फोन निकाला। मैंने जो कुछ देखा है वो अब कानून के सामने जाएगा। ये सुनते ही काव्या घबरा गई। नहीं मैडम, प्लीज मुझे जेल मत भेजिए, मैं बदल जाऊंगी। मीनाक्षी अम्मा तुरंत बोली, कन्ना, इसे माफ कर दे, घर टूट जाएगा। अनन्या ने अपनी मां की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही पुरानी ममता थी, जो हर बार दूसरों के लिए खुद को भूल जाती थी। कुछ पल के लिए अनन्या का दिल डगमगाया, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया। अम्मा, अगर आज इसे रोका नहीं गया तो ये किसी और की जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। काव्या जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन खड़ा था। उसके सामने उसकी पत्नी और उसकी मां दोनों टूट चुकी थी, और अब फैसला उसे करना था। क्या वह अपनी मां के लिए खड़ा होगा, या फिर एक बार फिर चुप रह जाएगा? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। आज या तो उसका डर खत्म होगा, या फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। घर के अंदर फैला हुआ सन्नाटा अब पहले से भी ज्यादा भारी हो चुका था। काव्या जमीन पर बैठी रो रही थी। मीनाक्षी अम्मा के चेहरे पर दर्द और ममता दोनों एक साथ थे, और अर्जुन के सामने जैसे पूरी जिंदगी खड़ी थी। एक तरफ उसकी मां, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। अनन्या चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उनकी आंखों में सख्ती थी, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। उन्हें पता था कि अब जो फैसला होगा वो सिर्फ इस घर को नहीं, बल्कि कई जिंदगियों को बदल देगा। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। उसकी आंखें नम थी, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था, एक अजीब सी मजबूती थी। वो अपनी मां के पास गया और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अम्मा, उसकी आवाज कांप रही थी, आज तक मैंने आपको सिर्फ दर्द दिया है, आपकी रक्षा नहीं कर पाया। मीनाक्षी अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं बेटा, तू ऐसा मत बोल। लेकिन अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ लिया।
आज मैं वादा करता हूं, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। ये सुनकर अनन्या की आंखों में हल्की सी चमक आई। फिर अर्जुन खड़ा हुआ और धीरे धीरे काव्या की तरफ बढ़ा। काव्या ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर, पछतावा और उम्मीद सब कुछ था। अर्जुन, मैं सच में बदल जाऊंगी, प्लीज। उसकी आवाज टूट रही थी। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, काव्या, लेकिन मैं अपनी मां का दर्द अब और नहीं देख सकता। यह सुनकर काव्या की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। इसलिए अर्जुन की आवाज भारी हो गई, मैं सच के साथ खड़ा हूं। कमरे में जैसे सब कुछ थम गया। काव्या ने धीरे धीरे सिर झुका लिया और उसी पल उसे समझ आ गया कि उसने सब कुछ खो दिया है। अनन्या ने तुरंत अपने स्टाफ को कॉल किया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। काव्या को खड़ा किया गया और जैसे ही पुलिस उसे ले जाने लगी, वो अचानक मीनाक्षी अम्मा के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए अम्मा, मैंने जो किया उसके लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मीनाक्षी अम्मा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान तुझे सही रास्ता दिखाए। काव्या रोते हुए बाहर चली गई। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अर्जुन वही खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन इस बार उसमें एक सुकून भी था। उसने आखिरकार सच का साथ दिया था। उधर अगले दिन कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हुई। पूरे मदुरै में इस केस की चर्चा होने लगी थी। एक बहू द्वारा सास पर अत्याचार और एसडीएम बेटी का न्याय के लिए खड़ा होना। कोर्ट रूम में हर कोई मौजूद था। अनन्या, अर्जुन, मीनाक्षी अम्मा और काव्या। काव्या का चेहरा थका हुआ था। उसकी आंखों में अब कोई जिद नहीं थी, सिर्फ पछतावा था। जज ने केस की सुनवाई शुरू की। अनन्या ने एक एक करके सारे सबूत पेश किए। घर के निशान, मेडिकल रिपोर्ट और अर्जुन का बयान। अर्जुन जब गवाही देने खड़ा हुआ तो उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने सब कुछ देखा, लेकिन मैं चुप रहा और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अगर मैंने पहले ही सच बोल दिया होता तो शायद मेरी मां को इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। मीनाक्षी अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। काव्या ये सब सुन रही थी और हर शब्द उसके दिल को तोड़ रहा था। फिर जज ने काव्या से पूछा, क्या आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करती हैं? कुछ सेकंड के लिए काव्या चुप रही। फिर उसने धीरे से सिर झुका लिया। हां, मैं अपने सारे अपराध स्वीकार करती हूं। कोर्ट में हलचल मच गई। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक पल के लिए सहानुभूति भी झलक गई। लेकिन तभी मीनाक्षी अम्मा अचानक खड़ी हो गई। रुकिए। सभी की नजर उनकी तरफ गई। जज साहब, मैं अपनी बहू के खिलाफ कोई सजा नहीं चाहती। यह सुनकर पूरा कोर्ट चौंक गया। अम्मा, आप क्या कह रही हैं? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। मीनाक्षी अम्मा की आंखों में आंसू थे। उसने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। लेकिन अगर हम उसे सजा देंगे तो क्या उसका दर्द खत्म हो जाएगा? अनन्या स्तब्ध रह गई। अगर उसे एक मौका दिया जाए तो शायद वो बदल सकती है। उनकी आवाज में इतनी ममता थी कि हर कोई भावुक हो गया। काव्या फूट फूट कर रोने लगी। मैं वादा करती हूं अम्मा, मैं सच में बदल जाऊंगी। कोर्ट में एक गहरा सन्नाटा छा गया। अब फैसला जज के हाथ में था। कुछ देर की खामोशी के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया। अपराध गंभीर है, लेकिन पीड़ित की इच्छा को देखते हुए आरोपी को एक अंतिम मौका दिया जाता है। काव्या को सख्त चेतावनी और काउंसलिंग के साथ रिहा कर दिया गया। कोर्ट रूम में जैसे एक भारी बोझ उतर गया। काव्या रोते हुए मीनाक्षी अम्मा के पैरों में गिर पड़ी। आपने मुझे नया जीवन दिया है। मीनाक्षी अम्मा ने उसे गले लगा लिया। अनन्या ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, रिश्तों की ताकत के आंसू थे। अर्जुन ने पहली बार सुकून की सांस ली।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ फैसले सिर्फ जिंदगी नहीं बदलते, दिलों के अंदर छिपे घाव भी खोल देते हैं। और शायद अभी एक और बड़ा सच सामने आना बाकी था। कोर्ट का फैसला हो चुका था, सब कुछ जैसे खत्म भी हो गया था, और शायद शुरू भी। लेकिन हर कहानी का अंत इतना आसान नहीं होता। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देते हैं। मदुरै की उसी सुबह में अब सब कुछ बदल चुका था। घर के अंदर अब चीखें नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी खामोशी जरूर थी। काव्या अब बदलने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर अब वो घमंड नहीं था, बल्कि एक पछतावा था जो हर पल उसे अंदर से खा रहा था। वो हर सुबह सबसे पहले उठती, घर का सारा काम करती और मीनाक्षी अम्मा के पास जाकर चुपचाप बैठ जाती। लेकिन मीनाक्षी अम्मा अब भी पहले जैसी नहीं थी। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, लेकिन एक गहरा दर्द था, जैसे उन्होंने जीने की इच्छा कहीं खो दी हो। अनन्या रोज उनसे मिलने आती थी, उनके साथ बैठती, बातें करती, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी अम्मा अंदर से बहुत कमजोर हो चुकी है। एक दिन जब शाम का समय था, हल्की हवा चल रही थी, मीनाक्षी अम्मा आंगन में बैठी थी और आसमान की तरफ देख रही थी। अनन्या उनके पास आई। अम्मा, क्या सोच रही हो? मीनाक्षी अम्मा हल्का सा मुस्कुराई। बस जिंदगी के बारे में। अनन्या उनके पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़ लिया। अब सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ। मीनाक्षी अम्मा ने धीरे से उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। कन्ना, हर चीज ठीक नहीं होती। अनन्या चौंक गई। ऐसा क्यों बोल रही हो अम्मा? मीनाक्षी अम्मा की आवाज बहुत धीमी हो गई। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी थका देते हैं। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मीनाक्षी अम्मा ने उनके सिर पर हाथ रखा। तू आ गई, यही काफी है। उस रात घर में सब सो रहे थे, लेकिन सुबह जब सूरज उगा तो एक ऐसी खबर लेकर आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मीनाक्षी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं थी। पूरा घर सन्न रह गया। अनन्या चीख पड़ी। अम्मा, उठो ना, देखो मैं आ गई हूं। वो उन्हें हिलाती रही, पुकारती रही, लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। अर्जुन वही खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अम्मा, मैं आपको खुश भी नहीं कर पाया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। और काव्या, वो दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। वो दौड़ कर आई और मीनाक्षी अम्मा के पैरों में गिर गई। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत दर्द दिया, प्लीज उठ जाओ। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम संस्कार के समय पूरा मदुरै जैसे रो रहा था। एक ऐसी औरत जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ सहा और अंत में भी सबको माफ कर दिया। अनन्या चुप खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, जैसे उनके अंदर कुछ टूट गया हो। अंतिम चिता के सामने खड़ी होकर उन्होंने धीरे से कहा, अम्मा, आपने हमेशा दूसरों के लिए जिया, लेकिन मैं वादा करती हूं, अब मैं हर उस मां के लिए लड़ूंगी जो चुपचाप दर्द सह रही है। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन एक आग भी थी। अर्जुन ने पहली बार अनन्या के कंधे पर हाथ रखा। मैं भी आपके साथ हूं। काव्या थोड़ी दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, पछतावे की आग थी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अनन्या ने अपने काम को सिर्फ नौकरी नहीं, एक मिशन बना लिया। अर्जुन ने अपनी जिंदगी अपनी मां के नाम कर दी और हर उस इंसान की मदद करने लगा जो कमजोर था। और काव्या, वो हर दिन अपनी किए की सजा खुद को देती रही, दूसरों की सेवा करके। शायद वह अपने पापों को धोना चाहती थी,
लेकिन कुछ गलतियां कभी पूरी तरह माफ नहीं होती। बस उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ऐसी कहानियां हर घर में होती है, जहां कोई मीनाक्षी अम्मा चुपचाप दर्द सह रही होती है और कोई अर्जुन सब कुछ देखकर भी चुप रहता है। लेकिन अगर एक अन्य उठ जाए तो शायद कई जिंदगियां बदल सकती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अनकही कहानी डायरीज। और कमेंट में जरूर बताएं आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, ताकि हम आपके लिए और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां ला सकें। याद रखिए, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह होता है और सही वक्त पर उठी एक आवाज किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है।